सुप्रभात बच्चों, मैं उषा रानी आपकी हिंदी एजुकेटर SRBPS ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 में पाठ 5 धरती का स्वर्ग कश्मीर। कश्मीर के बारे में आप सभी ने सुना होगा। कश्मीर अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है। तो पढ़ते हैं पाठ के परिचय के बारे में। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर के सौंदर्य से प्रभावित होकर मुगल बादशाह जहांगीर ने यह पंक्ति कही थी, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। एक बार मुगल बादशाह कश्मीर घूमने गए थे, तब उन्होंने वहाँ की सुंदरता को देखकर यह पंक्ति कही थी, क्योंकि जो कश्मीर है वह वास्तव में ही बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो आइए पढ़ते हैं। इस पाठ में एक बच्चा अपने पिता से कश्मीर घूमकर आने की बात करता है, और जब वह कश्मीर घूमता है, वहाँ की सुंदरता को देखता है, निहारता है, उसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। तो शुरू करते हैं। सुहावने मौसम तथा नैसर्गिक होता है प्राकृतिक, स्वाभाविक, नेचुरल, ठीक है। सौंदर्य के कारण कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। स्वर्ग का अभिप्राय क्या है? स्वर्ग जहाँ बहुत ही ज़्यादा सुंदरता हो, बहुत ही ज़्यादा नज़ारे अच्छे हों, ठीक है। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य हर मौसम में अपनी अलग छटा दिखाता है, अलग दृश्य दिखाता है, अपनी अलग सुंदरता दिखाता है। गर्मियों में यहाँ हरियाली का आंचल फैला दिखता है, यानी जब गर्मियाँ होती हैं तो यहाँ चारों तरफ हरियाली ही हरियाली फैली दिखती है। सर्दियों में हर तरफ बर्फ़ की चादर फैलने लगती है, और जब सर्दियाँ आती हैं तो चारों तरफ सफ़ेद बर्फ़ की चादर जैसी बिछ जाती है। और पतझड़ शुरू होते ही पीले चिनार का सुनहरा सौंदर्य मन को मोहने लगता है, और जब पतझड़ का मौसम शुरू होता है तो चारों तरफ पीले पीले चिनार का एक पेड़ होता है, उस पर जो पीले पीले फूल आते हैं, उसी से जो चारों तरफ का जो मौसम है वह बहुत ही सुनहरा और सौंदर्य जो होता है वह मन को मोहने लगता है। पर्यटकों को सम्मोहित करने के लिए यहाँ अपार सौंदर्य बिखरा पड़ा है। पर्यटक होते हैं जो घूमने के लिए लोग आते हैं, देखने के लिए लोग आते हैं, उनको सम्मोहित करने के लिए, उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए यहाँ अपार सौंदर्य बिखरा पड़ा है, यानी बहुत ही ज़्यादा सुंदरता है। अपार जिसका कोई पार ना हो, यानी बहुत ही ज़्यादा। शायद इसी कारण देश विदेश के पर्यटक यहाँ खींचे चले आते हैं, यानी कश्मीर को देखने के लिए देश विदेश से भी लोग इसकी सुंदरता को निहारने के लिए चले आते हैं। मैं भी अपने पापा से बहुत बार कह चुका हूँ कि हमें भी धरती का स्वर्ग कहे जाने वाला कश्मीर देखना है। इस वर्ष गर्मी की छुट्टियों में पापा ने कश्मीर देखने के हमारे सपने को पूरा किया। पाँच जून को हमने हिमगिरी एक्सप्रेस रेलगाड़ी के द्वारा अपनी यात्रा शुरू की। दोपहर को हम जम्मू पहुंच गए। वहां से हमने श्रीनगर के लिए बस पकड़ी। ज्यों का अभिप्राय होता है जैसे जैसे। अगर आपको कोई ऐसा शब्द पाठ में नज़र आता है जिसे आपको समझने में परेशानी होती है, तो आप इस तरह से उसे सर्कल करके उसका अर्थ यहाँ या फिर यहाँ लिख सकती हैं। अगर बार बार यहाँ लिखने से आपको ये पता ना चले कि कौन से शब्द का अर्थ है, तो यहाँ पर आप 1 डाल सकती हैं। मान लो दूसरा कोई भी अगला शब्द आप लोगों को समझ में नहीं आया, तो आप जैसे मान लो महसूस आपको कठिन शब्द लग रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पर 2 लिखकर इसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हरे भरे ऊंचे ऊंचे पहाड़ हमारा स्वागत कर रहे थे, यानी जब वे आगे बढ़ रहे थे तो बहुत ही ऊंचे ऊंचे पहाड़ उन्हें वहाँ पर नज़र आ रहे थे। हमारी बस इन पहाड़ों के बीच में बनी सांप के समान बल खाती सड़क पर भागी जा रही थी। सांप जैसे बल खाकर चलता है, ऐसे वैसी ही सड़कें वहाँ पर बनी हुई है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ पर सीधी सड़कें बनाना संभव नहीं है, इसलिए जिस तरफ से रास्ता निकाला जा सकता है उसी तरफ से सड़क को बना दिया जाता है। तो इस तरह से बनी हुई सड़कें क्या हो रही हैं? सांप की तरह टेढ़ी मेढ़ी सी नज़र आ रही हैं। अब हम थोड़ी थोड़ी ठंडक महसूस कर रहे थे, यानी वहाँ पर अब ठंड बढ़नी शुरू हो गई थी। रात को 8 बजे के करीब हमारी बस श्रीनगर पहुँच गई। पापा ने डल झील, वहाँ पर एक झील है जिसका नाम है डल, कई बच्चे इसे ढल पढ़ते हैं, ढल नहीं होगा, डल झील के पास पहले ही एक कमरा बुक करवा रखा था। हमने अपना सामान होटल के कमरे में रखा।
बल्बों की रोशनी से चमचमाती डल झील का मनोरम दृश्य कमरे से ही देखने को मिल रहा था। मनोरम दृश्य यानी बहुत ही सुंदर दृश्य। प्रकृति के इस अपार सौंदर्य को थकान के कारण हम अधिक देर तक नहीं निहार सके और सो गए, क्योंकि वो सारा दिन सफ़र करके आए थे तो वो थक गए थे। इसलिए वो कह रहे हैं कि हम उसकी सुंदरता को ज़्यादा समय तक नहीं देख सके और हम सो गए। ठीक है। अगले दिन हमने सबसे पहले डल झील में सैर करने का निश्चय किया। झील में हमने नावों, शिकारों व हाउस बोटों को इधर से उधर जाते हुए देखा। पापा ने बताया कि हाउस बोट एक प्रकार के घर होते हैं। इनमें यात्री कुछ दिनों के लिए रुकते हैं और झील का भरपूर आनंद उठाते हैं। भरपूर यानी पूरी तरह से, जितना लिया जा सकता है। शिकारा एक प्रकार की छोटी नाव होती है जो बहुत सजी होती है और यात्रियों को डल झील की सैर कराने के लिए उनका प्रयोग होता है। हमने भी शिकारे में झील के सौंदर्य को निहारा। फिर हमने टांगमर्ग देखने का निश्चय किया। टांगमर्ग वहाँ पर एक जगह है, वहाँ जाने का उन्होंने निश्चय किया। टांगमर्ग पहाड़ों के पांवों में स्थित एक रमणीय स्थल है। रमणीय स्थल का मतलब है बहुत ही सुंदर स्थल है, बहुत ही सुंदर जगह है। इसके आसपास चीड़ और देवदार के ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। ऊंचाई से बहता झरनों का पानी प्राकृतिक सौंदर्य को चार चांद लगा रहा था यानी और भी उसे सुंदर बना रहा था। तभी मौसम ने करवट बदली और ठंड बढ़ गई। करवट बदलना मतलब बदल जाना, जैसा है उससे अलग हो जाना। हमने गर्म कपड़े पहन रखे थे, इसलिए हम इस सर्दी का भी आनंद ले रहे थे। टांगमर्ग से खीलनमर्ग केवल 8 किलोमीटर था। खीलनमर्ग भी एक जगह है वहाँ पर। हमने वहाँ तक पैदल जाने का तय किया मतलब निश्चय किया। जो मज़ा पैदल चलकर लिया जा सकता है वह घोड़ों पर नहीं ले सकती। मार्ग में लंबे लंबे चीड़ व देवदार के पेड़ और गिरते झरने अद्वितीय नज़ारा पेश कर रहे थे। अद्वितीय मतलब जिसके समान कोई दूसरा न हो, यानी वह नज़ारा इतना सुंदर था कि उस नज़ारे के सामने बाकी सब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यानी उन्होंने ऐसा नज़ारा पहले कभी भी नहीं देखा था। यहाँ पूरा वर्ष बर्फ जमी रहती है। उस दिन भी हिमपात हुआ था। हिमपात होना, हिम प्लस पात, बर्फ और पात गिरना, बर्फ गिर रही थी। हम सब एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंककर प्रसन्न हो रहे थे। हमने इन सब दृश्यों को अपने कैमरे में बंद कर लिया। उस रात हम खीलनमर्ग में ही रहे। अगले दिन हमने गुलमर्ग जाने का कार्यक्रम बनाया। गुलमर्ग वहाँ पर एक जगह है। उस दिन हम घोड़ों की सवारी का आनंद लेते हुए गुलमर्ग पहुँचे। गुलमर्ग रंग बिरंगे फूलों से लदा एक मैदान है। यहाँ के विशालकाय बहुत बड़े बड़े और आसमान से बातें करते पहाड़ तथा गहरी घाटियाँ अनुपम नज़ारा पेश कर रहे थे। अनुपम का मतलब होता है अद्वितीय, अनोखा। ठीक है। यहाँ आकर तो हम सच में दुनिया को ही भूल गए। आगे देखिए। फिर हमने निशात बाग, इच्छाबल, पहलगाम, चंदनबाड़ी, सोनमर्ग, वूलर झील आदि स्थानों के नज़ारे देखे। ये यहाँ पर सारी ऐसी दर्शनीय स्थान हैं जिन्हें देखने के लिए लोग वहाँ ज़्यादातर जाते हैं। ठीक है। हम श्रीनगर के सरकारी एम्पोरियम में भी गए। एम्पोरियम जहाँ पर वहाँ की जो प्रसिद्ध चीज़ें होती हैं वहाँ पर रखी जाती हैं, दिखाई जाती हैं। यहाँ कश्मीर की विशेष वस्तुएं, अखरोट की लकड़ी के हस्तशिल्प मतलब हाथ से बनाई गई कलाकारी, हाथ से की गई कलाकारी चीज़ें जो हाथ से बनाई जाती हैं। पेपर मेशी के शोपीस, लेदर के पर्स, पश्मीना शॉल, केसर, सूखे मेवे आदि देखी। हमने वहाँ से कुछ यादगार वस्तुएं भी रखी या खरीदी। यादगार जो वहाँ की याद इन्हें दिलाएंगे, ऐसी चीज़ें भी उन्होंने कुछ खरीदी या वे वहाँ घूमने गए थे और उन चीज़ों को देखकर उन्हें वहाँ की याद आएगी। इस प्रकार की कुछ चीज़ें रखी, खरीदी। कश्मीर के प्राकृतिक सौंदर्य का हमने 5 दिन भरपूर आनंद लिया। वहाँ का सौंदर्य और मौसम देखकर यह महसूस होने लगा कि वास्तव में यदि कहीं स्वर्ग है तो वह कश्मीर की वादियों में ही है। ठीक है। तो आई होप सभी को यह पाठ अच्छी तरह से समझ आया होगा। धरती का स्वर्ग
कश्मीर। तो बच्चों, अगर आप इस पाठ में कोई भी कठिन शब्द पाते हैं जिन्हें लिखने में आपको प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, तो आप उन्हें बार बार लिख कर देखिए और शब्दार्थ भाग पहले याद कीजिए पाठ पढ़ने से पहले, ताकि आप पाठ को अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, तो अगली वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास कार्य। ओके, टाटा, बाय बाय।